हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास नाइन्थ के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सीरीज स्टार्ट की गई है आपके फाइनल एग्ज़ाम को देख के, क्योंकि मार्च में आपके फाइनल एग्ज़ाम होने हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्लास नाइन्थ पीएसईबी बोर्ड की टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे मैथ की। ये डे रहने वाला है आपका फर्स्ट। तो ये इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीरीज चलेगी आपकी एग्ज़ाम तक, जब तक आपके फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो जाते। तो ये वन बाय वन हम इस वीडियो में 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने वीडियो को पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन करके देखने हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो ये कुछ साइड में फॉर्मूले दिए हुए हैं, जो फॉर्मूले आपके यूज़ होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वन बाय वन इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 8√15 नू 2√3 नाल भाग करो। तो इस क्वेश्चन में हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन गिवन है आपको 8 वर्गमूल के अंदर 15 दिया हुआ आपको। नू नू का मतलब होता है भाग करना है आपने दूसरी टर्म से, और दूसरी टर्म कौन सी है? 2√3। इन दोनों को भाग करके आपने आंसर देना है। तो ये जो भाग से दूसरी रकम है वो अपोन में आ जाती है जब डिवाइड करते हैं हम। ये आपको दी हुई है डिवाइड में टर्म, तो ये इसके अपोन में आ जाएगी 2 के अंदर 3। तो इस टर्म को हमने आगे सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे वर्गमूल 15 दिया हुआ है आपको। तो इस वर्गमूल 15 के हमने फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं। तो देखो साइड में बना के दिखाता हूँ वर्गमूल 15 के गुणनखंड किस प्रकार से बनेंगे। तो वर्गमूल 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 3, क्योंकि 5 दिए 15 होता है, वापस वही टर्म बन जाएगी। और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 5 मल्टीप्लाई में वर्गमूल 3, क्योंकि बात ये एक ही है। 5 दिए 15 और इनको मैंने लिखा हुआ है वर्गमूल में दोनों में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से ये रकम आ जाएगी। यानी कि इस पूरे 15 को मैं इस टर्म में स्प्लिट कर सकता हूँ। तो इस √15 की जगह आएगा 8 वर्गमूल में 5 मल्टीप्लाई में वर्गमूल में 3, क्योंकि इस 15 को ब्रेक करके लिख दिया हमने इस प्रकार। और अपोन में क्या दिया हुआ है? 2 वर्गमूल के अंदर आपको 3 दिया हुआ है। ये देखो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 ऊपर नीचे है, कट आउट हो गया। और इस 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 4 होता है 8 आपका। तो आंसर क्या आएगा आपका? क्या बचा है ऊपर? 4 वर्गमूल में 5। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2 वर्गमूल 2 + 5 वर्गमूल 3 अते वर्गमूल 2 - 3 वर्गमूल 3 नू जोड़ो। तो एक टर्म तो ये दी हुई है, दूसरी टर्म ये है, इन दोनों को हमने प्लस करना है, जोड़ना है। तो देखते हैं किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन। 2 वर्गमूल के अंदर 2 + 5 वर्गमूल के अंदर 3, और दूसरी टर्म दी हुई है, प्लस करना है इसको, ये बड़ा प्लस आएगा। वर्गमूल 2 - 3 वर्गमूल के अंदर 3। तो इस टर्म को मैं ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ और इस टर्म को भी ब्रैकेट के अंदर ले लें, क्योंकि ये दोनों, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये वर्गमूल 2 दिया हुआ है और ये भी वर्गमूल 2 है, तो एक जैसी रकम को पहले प्लस करते हैं हम। 2 वर्गमूल 2, इस टर्म में वर्गमूल 2 वाली रकम कौन सी है? ये वर्गमूल 2 है, तो इसको जोड़ दो आप, वर्गमूल 2। ये दोनों एक जैसी टर्म थी, एक जैसी इकट्ठी आ गई। अब देखो ये भी वर्गमूल में 3 है, ये भी वर्गमूल में 3 है, इन दोनों का अलग से जोड़ कर देते हैं। प्लस 5 वर्गमूल 3, और ये आएगा माइनस का 3 वर्गमूल 3। ये दूसरी टर्म बन गई, ये पहली टर्म बन गई। देखो इसके आगे वर्गमूल में कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब एक हम लगा सकते हैं, या ऑलरेडी पहले से ही एक लगा होता है। तो देखो बाहर जोड़ करो इनका, 2 और 1 कितना हो गया आपका? 3
वर्गमूल 2, 2 और 1 3 वर्गमूल 2। इन दोनों को प्लस मत कर देना, 2 + 2 4 नहीं आएगा यहाँ पे। 2 और 1 कितने हो गए, 3 वर्गमूल 2। ये दिया हुआ है 2 वर्गमूल 2 प्लस 1 वर्गमूल 2, तो मिलके कितने हो गए, 3 वर्गमूल 2 प्लस। अब इसका देखो क्या आएगा, ये 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, माइनस का साइन है बीच में, 5 में से 3 गए, 2 वर्गमूल में क्या आएगा, 3। 5 वर्गमूल 3 में से 3 वर्गमूल 3 चले गए, तो 5 में से 3 गए, 2 वर्गमूल 3। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 वर्गमूल 5 नू 2 वर्गमूल 5 नाल गुणा करो। तो अब की बार हमने इनकी गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका ये। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 6 वर्गमूल 5 मल्टीप्लाई करना है 2 वर्गमूल 5 से। तो इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। अब देखो वर्गमूल 5 है और ये वर्गमूल 5 है, तो दोनों वर्गमूल में वर्गमूल 6 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 की 2 से 6 2 जा होता है आपका 12। वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 से मल्टीप्लाई की तो वर्गमूल में आएगा 5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो देखो भी इस 25 के भी फैक्टर बनते हैं आपके, गुणनखंड बनते हैं। साइड में बना के दिखाता हूँ। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 वर्गमूल 5 लिख सकता हूँ। तो ये 2 जोड़े बन गए आपके, इनमें से मैं एक सिंगल टर्म बाहर निकाल सकता हूँ। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 25 का रूट होता है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो वर्गमूल 25 को मैंने ब्रेक करके लिखा, ये 2 पेयर बन गए, इनमें से एक पेयर बाहर आ गया। तो आंसर क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करके क्या आया 5। तो 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा 60। यही आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। तो ये हो गए 3 क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट वाला पार्ट हमने सोल्व कर लिया, सेकंड भी सोल्व हो गया आपका और थर्ड भी सोल्व हो गया। अब देखना फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप स्किप मत कर देना प्रीमेक करने के लिए। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 3। तो मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी प्रीमेक करने की। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, देखो आपको क्या दिया हुआ है 4 के अंदर, 5 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 का आपने हर का परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले तो समझो अंश और हर होता क्या है, हर क्या होता है। तो एक भिन्न होती है आपकी, भिन्न को हम इस प्रकार से लिखते हैं, अंश बट्टा के अंदर आता है आपका हर, इसको बोलते हैं भिन्न अंश बट्टा हर। तो उसने बोला इस हर का परिमेयकरण करना है आपने, ये होता है, ये अंश है और ये हर है, इसका परिमेयकरण करना होता है। क्योंकि वर्गमूल के अंदर कभी भी डिवाइड के अंदर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अपोन के अंदर जो बटे में वैल्यू दी हुई है वो कभी भी वर्गमूल में नहीं आनी चाहिए। इन दोनों को सोल्व करना है हमने। तो इसका परिमेयकरण का रूल देखो क्या होता है। अब इसको मैं परिमेयकरण कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। तो देखिए कैसे होगा इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए आपने लगाना है मल्टीप्लाई का साइन, और ये जो नीचे टर्म दी हुई है इसको सेम लिखना होता है, बिल्कुल सेम। बस क्या ध्यान रखना है आपने, ये जो साइन दिया होता है बीच में इसको चेंज करना होता है। यहाँ माइनस दिया हुआ है तो आपने यहाँ कर देना है वर्गमूल 5 प्लस का, और अपोन में यही वैल्यू सेम नीचे लिखनी होती है, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5। ध्यान से समझो किया क्या है, इस हर का परिमेयकरण करना है हमने। ये हर है, ये अंश है और ये हर है, इसका परिमेयकरण करना है। तो ये सेम वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है, सेम वैल्यू नीचे लिखी है, बस यहाँ माइनस साइन था तो यहाँ प्लस कर दिया। अगर बाई चांस यहाँ प्लस होता तो यहाँ दोनों साइन माइनस के आ जाते। तो अब मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज़ होंगे, वो एक बार फॉर्मूले देख लीजिए। इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा एक इस क्वेश्चन के अंदर। मोस्टली हर परिमेयकरण वाले क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज़ होंगे, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो देखो नीचे एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, इनमें से एक फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरी टर्म इसके जैसी दिखाई दे रही है मेरे को, तो मैं मान लेता हूँ इसको, ये क्या है a आपका और ये क्या है b।
ये क्या है ए और ये आपका बी। देखो सेम टर्म बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी, किसके इक्वल है? ए स्केयर माइनस का बी स्केयर। तो नीचे वाली दोनों टर्म में ये फॉर्मूले में पुट होगी वैल्यू। तो ए की जगह मैं क्या पुट करूँगा? ए के सामने देखो कौन है, वर्गमूल 3 है, तो वर्गमूल 3 पुट होगा। बी के सामने देखो क्या है, वर्गमूल 5 है, तो वर्गमूल 5 पुट होगा। ये दोनों की दोनों वैल्यू आपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। इसके जैसे दिखाई दे रहा है इसमें पुट करनी है। तो चलिए अब सोल्व करते हैं इसको आगे। ऊपर देखो क्या दिया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई, ये तो सेम रहेगा आपका, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने डिवाइड के अंदर। इसमें वैल्यू पुट करनी है। ए की जगह क्या पुट करेंगे हम? वर्गमूल 3, और ऊपर क्या लगा हुआ है, पावर 2, तो हम भी पावर 2 लगाएंगे। माइनस का माइनस, बी की जगह पुट करेंगे हम वर्गमूल 5, और इसका भी क्या आएगा, स्केयर आएगा। जो ये 2 है, पावर 2 हो अगर तो वर्गमूल से कट आउट हो जाती है, तो 2 वर्गमूल से कट आउट हो जाएगी आपकी। तो अब देखो इसको सोल्व करके क्या आएगा, यहाँ सोल्व करता हूँ मैं इसको। ऊपर क्या दिया हो आपको, 5 ब्रैकेट के अंदर दिया हो वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 अपोन में। ये मल्टीप्लाई का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट ओपन होते ही ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो नीचे देखो क्या बचा है, 3 माइनस का 5। अब देखो नीचे 3 में से 5 गए, माइनस का 2 बचेगा, 5 और वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 और अपोन में क्या आएगा, माइनस का 2। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया। सेम डिट्टो ऊपर वाले के जैसा क्वेश्चन है, हर का परिमेयकरण करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 7 + 3 वर्गमूल 2। अब इसका हमने करना है परिमेयकरण। तो अभी अभी मैंने आप पिछले क्वेश्चन में सिखा के आया हूँ कि परिमेयकरण करने के लिए हमें मल्टीप्लाई का साइन चाहिए, और इस टर्म को सेम ऊपर लिखनी है, बस साइन चेंज करना है हमने, और इसी टर्म को नीचे लिखनी है विद साइन चेंज करके। देखो सेम वैल्यू मैंने ऊपर नीचे लिखी है, बस ये प्लस का साइन था तो माइनस का साइन हो गया। अब जैसे पहले क्वेश्चन किया था हमने, इस 1 की मल्टीप्लाई इन सभी से करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, 7 3 वर्गमूल 2 अपोन के अंदर, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 7 1 जा 7, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 1 जा 3, तो वैल्यू सेम ही आनी है। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे एक फार्मूला फिर से बन रहा है, सेम फार्मूला दोबारा दिखा देता हूँ एक बार मैं। ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो वही सेम फार्मूला लगेगा आपका, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 3 वर्गमूल 2। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए का स्केयर मतलब 7 का स्केयर, माइनस बी का स्केयर मतलब 3 वर्गमूल 2 का स्केयर। अब देखो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, 7 माइनस 3 वर्गमूल 2। अब नीचे वाली टर्म ध्यान से समझना, 7 का स्केयर करना है, मतलब 7 को 2 बार लिखना है, 7 × 7, ये हो जाएगा 49 आपका। तो ये तो आएगा 49 माइनस। अब बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को इससे कैंसिल आउट कर देते हैं। ये तो कैंसिल आउट होगा, बट ब्रैकेट के अंदर एक 3 भी दिया हुआ है, तो इस 3 का स्केयर भी करना है अपने। 3 का स्केयर कितना हो गया, 9, और इन दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, तो ये 2 से 2 कैंसिल, रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 आया। आपने सिंपल 2 से ये रूट मत कट कर देना, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू है, 3 और वर्गमूल 2। ये इससे तो कट आउट हो जाएगा, बट इसका स्केयर तो करना पड़ेगा आपको। 3 का स्केयर 9 हो गया, और ये इससे कट आउट हो गया, तो ये आ गया 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, और ब्रैकेट के अपोन के अंदर आएगा 49, और 9 2 जा कितना होता है आपका 18। तो बस अब ये फाइनल आंसर हो गया आपका, 7 माइनस 3 वर्गमूल के अंदर 2, 49 में से 18 आप जब माइनस करोगे तो आंसर आएगा 31। तो ये हो गया 5th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है, दे हर द
परिमेयकरण करो। सेम वही क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन है, परिमेयकरण करना है हमने, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से। वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 दे हर दा परिमेयकरण करो। तो परिमेयकरण करने के लिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। ये सेम वैल्यू लिखनी होती है, बस साइन आपने चेंज करना होता है। देखो वैल्यू दोनों सेम लिखी है, बस साइन दोनों ओपोजिट कर दिए मैंने। ये प्लस का था तो माइनस माइनस के साइन आ गया। फिर से वही फॉर्मूला लग रहा है, एक बार फिर से फॉर्मूले देख लो। फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला लगेगा नीचे अपॉन के अंदर। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ए की वैल्यू है वर्गमूल 5 और बी की वैल्यू है वर्गमूल 2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर पुट करनी है। ऊपर देखो 1 था, यहाँ पे भी 1 है, तो ये सेम वैल्यू आएगी ऊपर। तो ऊपर आएगा आपका वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 और अपॉन में ए का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 2 का स्क्वायर। अब देखो 2 से ये वर्गमूल कट आउट हो जाएगा, 2 से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा आपका? वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 और अपॉन के अंदर 5 में से 2 गए तो कितने बचे आपके? 3। तो ये आ गया 6 क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको परिमेयकरण के क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो ये भी सोल्व हो गया पार्ट आपका, ये भी सोल्व हो गया। तो नीचे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, पावर वाले क्वेश्चन है, घात वाले क्वेश्चन है। तो पता करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 7 पता करो। 2 पार्ट दिए हुए हैं देख लो, 7th के 1 और 2। तो मैं फर्स्ट पार्ट पहले सोल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया हुआ आपको 125 और इसकी पावर दी हुई है आपको 1/3। थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि ये किस प्रकार से होते हैं क्वेश्चन। जो आपको वैल्यू दी होती है, जैसे सपोज 5 की पावर दी हुई है आपको 1/3, तो इस 5 को आप बोलते हो आधार पंजाबी में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। और इस ऊपर वाले टर्म को आप बोलते हो घात और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर। तो इसको सोल्व करना होता है। अब हमने ये नीचे वाली टर्म होती है आधार, ऊपर वाली होती है घात पावर। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 125। अब आपने 125 के गुणनखंड बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ मैं आपको फैक्टर बना के दिखाता हूँ 125 के क्या फैक्टर बनेंगे। इस प्रकार से गुणनखंड फैक्टर आपको बनाने आते होंगे। ये लास्ट में 5 दिया हो तो 5 पे डिवाइड होगा। ये 125 को जब 5 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। 25 को 5 से भाग करोगे तो 5 आएगा। 5 को 5 से करोगे तो 1 आएगा। यहाँ 1 जब तक ना आए तब तक आपने इसको सोल्व करना होता है। तो देखो 125 के कितने गुणनखंड बने यहाँ पे? 5 × 5 × 5 और ब्रैकेट के अंदर इसकी पावर क्या दी हुई है? 1/3। 5 देखो कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। तो मैं 5 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और ये ब्रैकेट बंद, और इस सारे की पावर कितनी है? 1/3। ये ब्रैकेट ओपन होते ही मल्टीप्लाई का साइन आता है। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3। तो ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। तो बचा क्या? 5 की पावर 1। मतलब आपने 5 को एक बार लिखना है। तो फाइनल इसका आंसर कितना आएगा? 5। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर दी हुई है 7। तो इसका सेकेंड पार्ट के अंदर आपको दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर दी हुई है आपको 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व होगा। इस 1 की भी पावर 7 है और 3 की पावर 3 की भी पावर 7 है। तो अलग अलग करके लिखते हैं। 1 की पावर 7, इसको स्प्लिट करके लिख रहा हूँ मैं अलग अलग करके। 1 की पावर 7 लिख दिया ऊपर और नीचे वैल्यू दी हुई है 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर क्या होगी? 7, क्योंकि दोनों की पावर 7 दी हुई थी। 1 को जब आप 7 बार लिखोगे 1 × 1 × 1 7 बार ऐसे लिखोगे तो इसका आंसर आएगा 1। अब नीचे देखो 3 है, 3 की पावर 3 है। पावर
जो ये ब्रैकेट ओपन हुई, ब्रैकेट खुलते ही क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो नीचे क्या आ गया, 1 के अंदर 3, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 21। अब देखो एक रूल होता है आपका पावर में, अंश बटा हर में, जब पावर नीचे दी हुई हो, जब हम इसको ऊपर लेके आते हैं तो प्लस में पावर होती है वो माइनस में हो जाती है। जैसे देखो समझाता हूँ एक बार, एक क्वेश्चन 2 की पावर जैसे 7 दी हुई है, तो इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर -7, क्योंकि ये नीचे बैठी थी, ऊपर लेके आएंगे तो माइनस हो जाए। ऐसे अगर उल्ट होता है सेम, जैसे 3 की पावर -3 दी हुई है, अब इसको मैं नीचे लेके आऊँगा तो ये 1/3 की पावर 3 हो जाएगी। ऊपर पावर होती है वो नीचे आते ही प्लस हो जाती है, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ देखो पावर प्लस में दी हुई है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस की। तो ये इसका फाइनल आंसर था। आंसर ये भी आपका सही है, बट बुक के अंदर आंसर की में ये आंसर दिया हुआ आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको, सरल करो। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसके भी 2 पार्ट है, एक 1 और एक 2। पहले हम पार्ट नंबर 1 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में गिवन है आपको 2 की पावर 2/3, और ये डॉट, यानी कि डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन है, ये 2 की पावर 1/2। अब ध्यान से देखो, एक रूल होता है, इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था, ये होता है बेस आपका आधार, और ऊपर वाली को बोलते हैं घात पावर। जब बेस सेम हो ना, ये दोनों नीचे वाली वैल्यू सेम हो, तो ऊपर वाली जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है आपका। ये रूल होता है आपका, जैसे a × b है, इसकी पावर m है और इसकी पावर n है। अगर ये दोनों वैल्यू आपकी सेम है a और b की, तो ये क्या हो जाता है, ab की पावर m + n, यानी कि ये दोनों पावर है जो ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है आपका। बस शर्त क्या होनी चाहिए, ये दोनों वाली टर्म है वो सेम होनी चाहिए और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। तो इन दोनों के बीच में देखो ये पॉइंट दिया हुआ है डेसिमल, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 2, और इसकी पावर दी हुई थी 2/3 और इसकी पावर दी हुई थी 1/5। अब ये दोनों देखो वैल्यू सेम है नीचे वाली, तो इट मीन्स ये तो होगी 2 का 2 आएगा सिंगल एक बार, और ऊपर वाली जो पावर है घात है वो ऐड हो जाती है, तो 2/3 प्लस होगी 1/3। देखो ये 2 बार थे, एक बार लिख के ऊपर वाली पावर को हमने सिंपली प्लस कर दिया। तो अब इस 2/3 + 1/5 को मैं साइड में आपको सोल्व करके दिखाता हूँ कि ये कैसे सोल्व होगा। तो ऊपर दिया हुआ आपको 2/3 + 1/5, इसका आपने करना होता है LCM, जिसको आप बोलते हो लैसैव, लघुत्तम समावर्तक। LCM निकालना है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना होता है, LCM कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। नीचे वालों की सिंपली मल्टीप्लाई होती है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 15, नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब इसकी आपने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 2 से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है तो 3 × 1 = 3। तो आंसर क्या आया, 10 और 3 क्या हो गए 13, और बट्टा में क्या आया आपका 15। तो इस 2/3 + 1/5 को सोल्व करके आंसर क्या आ रहा है, 13/15 आंसर आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। इस पूरी टर्म को सोल्व करने के बाद आया आपका 13/15। तो ये आ गया इसका आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 11, इसका ये आपका सेकंड पार्ट 11, और ये दे रखा है 1/2, इसकी पावर दे रखी है 1/2, और इसकी पावर दे रखी है 1/4। देखो ऊपर वाले से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, चेंज क्वेश्चन है। एक और रूल होता है, जब आपका a के अंदर b होता है, ये दोनों वैल्यू सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो या भाग का साइन हो, और इसकी पावर कुछ भी दी हुई है जैसे m, और इसकी पावर कुछ मान लो दी हुई है m, तो ये क्या होता है, एक ये दोनों वैल्यू तो सेम आ जाती है और ये हो जाते हैं -m - n, यानी कि भाग के अंदर हो। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, 11 की पावर 1/2 डिवाइड के अंदर 11 की पावर 1/4। ये दोनों बात एक ही है आपकी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या है आपकी, सेम है नीचे वाली, बीच में साइन किसका है, डिवाइड का है। ऊपर वाले में साइन मल्टीप्लाई का था, जब साइन भाग का हो डिवाइड का हो
तो ये पावर है ये माइनस हो जाती है आपकी, बस आपने ये ध्यान रखना है। ये 11 आएगा एक बार, ऊपर वाली पावर 1/2 माइनस 1/4। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो ये प्लस हो जाती, भाग का साइन है तो माइनस हो गया। अब देखो 1/2 को माइनस 1/4 को मैं साइड में सोल्व करके दिखाता हूँ। इसको सोल्व करके क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/4। ये आपने फाइनल करना है, यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो। मैं आपको रफ में साइड में करके दिखा रहा हूँ ये। अब इसका हमने सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे एलसीएम लेना है। 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, इसकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। 4 की 1 से करोगे तो 4, माइनस का है तो माइनस का। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 4 में से 2 गए 2 और बट्टा में क्या है 8। तो ये दोनों कट आउट हो रहे हैं 2 के टेबल पे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो इस पूरी टर्म को सोल्व करके क्या आंसर आया 1/4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 और इसका आंसर क्या है 1/4। तो ये आ गया आपका इसका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए यहाँ इस पार्ट तक। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 9 और 10 थोड़े थोड़े सेम से है, सरल करने हैं हमने। √5 + 2 वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 और इस पूरे की पावर दी हुई है आपको 2। तो देखो इसके 2-3 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, ये देखो a + b और ब्रैकेट बंद इसकी पावर है 2। a + b ब्रैकेट बंद इसकी पावर है 2 किसके इक्वल होता है a² + b² + 2ab। एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला आपने साइड में लिख के आना है आंसर के अंदर। तो ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। ये किसकी वैल्यू है a की प्लस b और इसकी पावर क्या है 2। तो ये किसके इक्वल होता है a² + b² + 2ab, जहाँ a की वैल्यू क्या है आपकी वर्गमूल 5 है और b की वैल्यू क्या है वर्गमूल 2 है। इस फॉर्मूले के अंदर ये दोनों वैल्यू आपने पुट करनी है। तो a की वैल्यू पुट करते हैं वर्गमूल 5, इसकी पावर क्या है 2, प्लस b की वैल्यू क्या है वर्गमूल 2, इसकी पावर क्या है 2। 2 का 2, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। a की वैल्यू क्या है वर्गमूल 5 और b की वैल्यू क्या है वर्गमूल 2। देखो ये 2 से वर्गमूल कट हो गया, 2 से वर्गमूल कट हो गया। यहाँ क्या बचा 5 + 2, 5 और 2 कितने हो गए 7, प्लस के अंदर ये क्या है 2 और ये 5 की मल्टीप्लाई 2 से करो क्योंकि ये दोनों टर्म में वर्गमूल के अंदर है। 5 की 2 से करोगे 5 दूनी आपके क्या होता है 10 होता है। 7 + 2 क्या हो गया आपका ये। तो इसको ऐड करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वर्गमूल के साथ है, तो सिंपली आपका ये फाइनल आंसर यही बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सरल करो है क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10, 3 + वर्गमूल 3 और ब्रैकेट के अंदर ये दे रखा आपको ब्रैकेट के अंदर 3 - वर्गमूल 3। तो ये देखो ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है। फिर से फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप मत कर देना आप। a + b a - b किसके इक्वल होता है a² माइनस क्या b², इसके इक्वल होता है। तो ये दे रखा है a + b a - b, तो किसके इक्वल होता है a² माइनस b², जहाँ a की वैल्यू क्या है आपकी 3 है और b की वैल्यू क्या है वर्गमूल 3 है। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। फॉर्मूला आपको मैंने दिखाई दिया, किसमें पुट करना है a² माइनस b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 × 3, ये क्या हो गया 9। 2 से वर्गमूल कट हो गया तो ये क्या बचा 3। 9 में से 3 गए तो ये आया आंसर 6। यही आपका फाइनल आंसर था। तो इस प्रकार से ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सीरीज़ इसी प्रकार आपकी फाइनल एग्ज़ाम तक चलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।